हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है 12 फरवरी और आज देखते हैं कितने प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं 15 क्वेश्चनों का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसानों के विरोध पर सामग्री को हटाने के लिए भारत ने कौन सा ऐप बनाया है। तो ये कौन सा ऐप बनाया गया है, कू ऐप तैयार बनाया गया है। ट्विटर के बदले में ये बताया गया है, एज अ ट्विटर सिक्स टॉक्स मिनिस्टर्स मूव टू इंडियन मेड ऐप कुक। तो ये एक इंडियन कुक है, एक भारतीय कुक ऐप है जो कि ट्विटर के बदले लाया गया है। इसमें बताया गया है, भारत सरकार के द्वारा इसमें कहा गया है कि किसानों के विद्रोह में जो उग्र कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंसावादी है, जो इस ट्विटर के माध्यम से हिंसा फैला रहे हैं, जिनका अकाउंट बंद करने के लिए ट्विटर को कहा गया। तो ये ट्विटर के थ्रू ये नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये कू ऐप लाया गया है। ये आत्मनिर्भर अवार्ड विनिंग ऐप है। बताया गया है सरकार के द्वारा कि ये आत्मनिर्भर अवार्ड विनिंग ऐप है, मेक इन इंडिया के तहत लाया गया है। कू ऐप की बात करें तो इसके फाउंडर है अल्पमेया राधाकृष्ण और मयंक भिडवार है। मार्च 2020 में इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा ये टैक्सी फॉर श्योर एंड रेड बस भी ये लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जनवरी महीने में अपना सर्वश्रेष्ठ माल ढुलाई भार दर्ज किया गया है। कितना माल भार के द्वारा किया गया है, तो 119.7 मीट्रिक टन। यानी कि जो मालगाड़ी जो होती है ना, इन रेलवे क्लॉक्स हायर एवर फॉर फ्री हाइट लोडिंग ऑन ऑफ 119.79 मीट्रिक टन इन जनवरी। यानी कि जो मालगाड़ी होती है ना, जो उसके थ्रू जनवरी के महीने में अब तक सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया गया है, इसका ढुलाई किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा बताया गया है। इससे पहले मार्च 2019 में 119.74 मीट्रिक टन था, जो कि सबसे सबसे बड़ा था। और इस बार जो 2020 में जनवरी 2021 के महीने में 119.79 मिलियन टन के साथ अब तक का सबसे नया रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में किसने वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है। तो ये तो किसके द्वारा जीता गया है, बेंगलुरु के द्वारा। बेंगलुरु एयरपोर्ट अचीव्स IAIC वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये कोविड-19 को, ये पेंडेमिक के दौरान जो ग्राहकों को प्राथमिकता दिया गया है, इसके वजह से इनको प्राइज दिया गया है। ये कौन सा एयरपोर्ट है, बेंगलोर का ये कौन सा एयरपोर्ट है, यहाँ पे कैंपेगोड़ा कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि बेंगलोर में स्थित है, जिसे वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार दिया गया है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से मान्यता दिया गया है। कैंपेगोड़ा, ये एयरपोर्ट का नाम याद रखेंगे, कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बेंगलुरु में। इसके शुभारंभ कब किया गया था, 24 मई 2008 को। इसका कर्नाटक कहाँ है, कर्नाटक के देवनहल्ली में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, जिसे
पैंडेमिक में ग्राहकों को प्राथमिकता देने की वजह से, ज़्यादा प्राथमिकता देने की वजह से इन्हें वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार दिया गया है। ये BIAL के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, यानी कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 21 का अभ्यास कर रही है। ये सबसे पहले ट्रोपेक्स का अभ्यास कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। नेवी लार्जेस्ट वॉर गेम ट्रोपेक्स ऑन इंडियन ओशियन रीजन। इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी 2005 में। हिंद महासागर में ट्रोपेक्स अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नेवी लार्जेस्ट वॉर गेम का द्विवार्षिक थिएटर स्तर पर ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज कर रही है। ट्रोपेक्स मतलब होता है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। इसके अलावा ये हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी के समुद्री हमले करने के लिए इसे प्रेरित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाया गया है। यह गुफा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में यह गुफा स्थित है। फॉसिल्स ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये भीमबेटका की गुफा में देखने को मिला गया। जीवाश्म मतलब कि जानवर के अवशेष मिला है। इस तरह के गुफा में चित्र देखने को मिला है। जानवर के अवशेष यहाँ पे प्राप्त किया गया है। भीमबेटका में लगभग कितना 570 मिलियन वर्ष पुराना इसमें ये बताया जा रहा है। भीमबेटका में रूफ ऑडिटोरियम गुफा की छत पर पाया गया। यह खोज किसके द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गोंडवाना रिसर्च के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। इस जीवाश्म मध्य प्रदेश के भोपाल के पास जो भीमबेटका स्थित है, वहाँ रॉक शेल्टर्स की ऑडिटोरियम गुफा की छत पर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक गुफा कला के लिए एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल पर भी पाया गया है। जो जीवाश्म मिला है उससे पता चला है कि उनकी लंबाई 4 फीट से अधिक हो सकती है और भीमबेटका में पाया जाने वाला यह 17 इंच का लंबा होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल। इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM है। लोकसभा में 29 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है, वही विधानसभा में 230 सीट। वही नेशनल पार्क की बात करें तो पन्ना, वन विहार, सतपुरा, संजय माधव कान्हा नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, दिनसौर जीवाश्म, बांधवगढ़ और इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क स्थित है। आगे देखते हैं, हाल ही में INS विराट खबरों में INS विराट को किस वर्ष में विघटित किया गया था? तो इसको विघटित किया गया था 2017 में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा Apex Court puts on hold for the dismantling of INS विराट। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रोक लगा दिया गया है और इसको INS विराट को एक यादगार के रूप में रखा गया है। गुजरात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे स्टे लगा दिया गया है और इसे गुजरात भेजा गया है। गुजरात के अलंग के अंदर इसे कहा गया है कि गुजरात के अंदर जो अलंग है वहां पे इसे नहीं तोड़ा जाएगा। ये गुजरात का जो अलंग है एशिया का सबसे बड़ा विघटन केंद्र है, यानी कि वहां पे जो इसका जो तूर-फाड़ किया जाता है, इसको विघटन केंद्र है, इसको विघटित किया जाता है वहां पे।
अब तक एशिया का सबसे बड़ा विघटन केंद्र है, कहाँ है? गुजरात के अलंग में। आईएनएस विराट की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट शिप यात्रा भी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे विखंडित करने के लिए मना किया है, इस पे स्टे लगा दिया है। विमान वाहक बोट आईएनएस विराट के विघटन पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट। उनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे एक यादगार के रूप में मेमोरियल में रखा जाए, संग्रहालय में इसे रखा जाए। आईएनएस विराट को 1987 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष बोर्ड था वो जस्टिस एस बोबड़े की अध्यक्षता में एक पीठ की कमेटी बैठी थी, उसमें ये कहा गया था, जिस पे सुनवाई किया गया, उसमें ये इसको संग्रहालय में सहायता केंद्र में परिवर्तित करने के लिए बोला गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में गौ हत्या विरोधी विधेयक किस राज्य में पारित किया गया है? तो ये किस राज्य में पारित किया गया? कर्नाटक में। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा सेलिब्रेट्स पासेज ऑफ एंटी काउ स्लाउटर्स बिल। एंटी काउ बिल लाया गया है। (2020) एंटी काउ स्लाउटर बिल पास्ड इन कर्नाटक के विधान परिषद से यह बिल पास हो गया। इसके तहत इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया इस पर। यानी कि गौ हत्या करने पर आपको 7 साल की सजा और उसके साथ 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। ये विधान परिषद में भी पास हुआ है। इससे पहले विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। इसको पास करने के लिए क्या करना था? विधानसभा और विधान परिषद से दोनों से पास करना पड़ता है और उसके बाद राज्यपाल की सहमति चाहिए। यदि अगर सेंटर की बात करें, यदि कोई केंद्र बिल लाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति से सिग्नेचर चाहिए। उसी के तहत अगर कोई राज्य कोई विधेयक लाता है तो उसको विधान परिषद और विधानसभा दोनों में पास कराना होगा। उसके बाद राज्यपाल से उसे सहमति लेना होगा। कर्नाटक की बात करें तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। गवर्नर है वजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर सीएम बीएस येदियुरप्पा। यहाँ पे 28 सीट है लोकसभा में, 12 सीट है राज्यसभा में और विधानसभा में 224 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है। वहीं नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड योद्धा स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया है? तो किसके द्वारा निर्णय लिया गया है? कोविड-19 के दौरान जो जितने भी योद्धा थे जो अपने जान गंवा बैठे थे, उनके स्मारक बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। किसके? उड़ीसा की सरकार के द्वारा। कोविड वॉरियर मेमोरियल इन ओडिशा, ए ट्रिब्यूट टू कोरोना मैत्रिश। यानी कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान कोविड-19 के दौरान जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर थे, उनकी याद में एक स्मारक बनाने के लिए कहा गया है। कोविड वॉरियर मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया गया है उड़ीसा के सरकार के द्वारा। उड़ीसा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित लगभग 60 से अधिक कोविड योद्धाओं ने कोरोना वायरस का शिकार हुआ है, इसमें शहीद हो गए। कोविड-19 के दौरान शहीद हो गए लोगों के रक्षा करने में। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में यह कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण के लिए बलिदान और सेवाओं की पहचान के लिए किया जाएगा। ये बीजू पटनायक कौन है? नवीन पटनायक के पिताजी। इससे पहले की वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि बीजू पटनायक कौन है। बीजू पटनायक के बारे में हम बात कर चुके हैं, आपको याद होगा। उड़ीसा की बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। लोकसभा में 21 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है, विधानसभा में 147 सीट है। वहीं
विधान परिषद की सीट यहाँ पे नहीं है। राष्ट्रीय नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल और भितरकनिका, ये दोनों यहाँ पे नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड इन 2020 विजेता कौन है? ये मनसा वाराणसी अभी मिस इंडिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनी, वर्ल्ड 2020 बनी, विजेता घोषित। ये कहाँ की है? तेलंगाना की। तेलंगाना मनसा वाराणसी क्रॉट इन VLCC फेमिनिस्ट मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। मनसा वाराणसी एक तेलंगाना के इंजीनियर है जो कि बुधवार की रात VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता के रूप में उभरे। ये हरियाणा के है। हरियाणा के मनिका सुकंद को इसे मान्या सिंह के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। मान्या सिंह के द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 उप विजेता घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक डाउनलोड किए गए गैर गेमिंग एप्स की सूची में सबसे ऊपर है? तो टेलीग्राम। जिस तरह से अभी हाल ही में व्हाट्सएप स्लिप्स इन ग्लोबल नॉन गेमिंग ऐप रैंकिंग इन जनवरी, टेलीग्राम टॉप्स द लिस्ट। जिस तरह से व्हाट्सएप के प्राइवेसी को लेकर चर्चा में है, उसी तरह उसको देखते हुए अभी हाल ही जनवरी में टेलीग्राम एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पे बात करें तो टिकटॉक 62 मिलियन डाउनलोड के साथ दूसरे स्थान पे है और सिंगल एक ऐप है जो कि तीसरे स्थान पे है। व्हाट्सएप इस साल जनवरी में 5वें स्थान पर फिसल गया है। पिछले साल दिसंबर में यह तीसरे स्थान पे था। कहा गया है कि व्हाट्सएप को अपनी नई गोपनीयता नीतियों के लिए जो नीति लाने की बात कही गई उसके वजह से इनको भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। टेलीग्राम की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14 अगस्त 2013 को। ये एक तरह का मैसेंजर ऐप है जो कि कहाँ के है? लंदन, यूनाइटेड के यूके के लंदन के है। इसके संस्थापक है निकोलाई ड्यूरोव और पावेल ड्यूरोव और एक्सल नेफ। इसके सीईओ कौन है? पावेल ड्यूरोव। आगे बात करते हैं बायोप्राइस एग्रीसिस समाधान प्राइवेट लिमिटेड को फिक्की द्वारा प्रस्तुत बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड 2021 दिया गया है। यह स्टार्टअप कहाँ स्थित है? तो यह स्टार्टअप स्थित है पुणे में। ये पुणे में स्थित है। क्रॉप क्लाइमेट रिसिलेंट। पुणे एग्रीकल्चर स्टार्टअप बायोप्राइम्स एग्री सॉल्यूशंस स्पेस FCCI अवार्ड 2021। तो ये कहाँ स्थित है? पुणे में। कैपेबल ऑफ मेकिंग क्रॉप्स क्लाइमेट रिसाइलेंट्स एंड विथलैंड्स एडवाइज वेदर्स। ये बायोप्राइम, इसका नाम रखा गया है बायोप्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। बायोप्राइस एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसकी निगमन 4 जुलाई 2016 की शुरुआत हुई थी। ये पुणे में है, जिसके संस्थापक है डॉक्टर रेणुका करंदीकर। वहीं ये गतिविधि इसके फाउंडर की बात करें तो डॉक्टर रेणुका करिंदर है और ये प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग पर अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, ICCI प्रेडिशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के PMS और IF इन्वेस्टमेंट के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद शाह को नियुक्त किया गया है। आनंद शाह ICICI प्रेसिडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में PMS के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है।
ये भारत के सबसे बड़े निवेश प्रबंधकों में से एक है, जिसने आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बैंक और प्रूडेंशियल पीएलसी के बीच संयुक्त उद्यम ने किया गया है, जिसे इसके आनंद शाह को हेड पीएमएस एंड एआईएफ के हेड बनाया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। इनके पास 2 दशक से अधिक का अनुभव है। आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई, इंडिया के मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? मिस्टर निमेश शाह। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी को, दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। जिसका इस वर्ष का किसके द्वारा? यूएन के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसके थीम क्या है? इस साल का इसका थीम क्या है? न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो आपको थीम जरूर याद रखना है। जो भी रहता है उसका जो थीम जो भी हो उसका थीम याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर थीम पूछ लिया जाता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है, जो जीरो हंगर जो कहा गया है 2030 तक, उसी को देखते हुए 2000 हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ दालों तक पहुंच के उद्देश्य से 2018 में इस दिन की स्थापना को समर्पित किया गया था। 2018 से हर साल 10 फरवरी को यह मनाया जाता है। इसका थीम क्या है 2021 का? एक सतत विकास, एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज, न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 11 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 फरवरी को। इसमें कहा गया है कि 2021 इसका थीम क्या है? वीमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। ये कोविड-19 में जो भी वीमेन साइंटिस्ट थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनके याद में ये मनाया जाता है। उनको प्रोत्साहन करने के लिए ये मनाया जाता है थीम। इसमें विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये 22 दिसंबर 2015 को महासभा ने इसकी बनाने का निर्णय लिया था। तो महिलाओं और लड़कियों का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है उसे 1 वर्ष के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया गया था। इस बार जो कोविड-19 के खिलाफ में सबसे आगे महिला वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे। इसमें महिला वैज्ञानिक जो थे, जो इसके वैक्सीन के ऊपर जो काम वर्क कर रहे थे, उनको संबोधित करने के लिए मनाया गया। आज का क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। किसने हाल ही में अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? किसने हाल ही में अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? तो ये स्टीव स्मिथ के द्वारा जीता गया है। इससे पहले स्टीव स्मिथ ने 2 बार भी जीत चुका है, ये इनकी तीसरी बार है। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है। जो कि ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों में से एक महिला खिलाड़ी के रूप में भी शीर्ष सम्मान था इसे। बेथ मूनी। एलन बॉर्डर मेडल जो सबसे पिछले सीजन में जो सबसे उत्कृष्ट पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के पहचान के रूप में दिया गया है।
ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आया है तो अच्छे से तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।